अभी स्टॉक को देखो, इसका नाम है प्रदीप फॉस्फेट्स, ठीक है। करेंटली हमें डेली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले तो देखो ये कितना स्टीप अप ट्रेंड पे है। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट या निफ्टी बैंक निफ्टी सितंबर से गिर रहा है, इसको देखो। दिस इज सितंबर का टाइम, इसको फर्क ही नहीं पड़ा। जब मार्केट गिर रहा था ये भाई ऊपर जा रहा था, और इसका जो ये फॉल है ये आना चालू हुआ जनवरी से। ये होती है स्ट्रॉन्ग स्टॉक की निशानी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करूंगा ना, वहां पे यही बन चुका है। अभी एकदम पिक्चर परफेक्ट यही बना है, इसको अपने माइंड में रखना। आते हैं अब मेन मुद्दे पे। अब इधर देखो हुआ क्या, जनवरी से इसने गिरना शुरू किया, फिर ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम टाइप इसने पैटर्न बनाया, और फिर ऊपर चला गया। अगर आप ब्रेकआउट पैटर्न देखो तो यहाँ पे उसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, जिसका अपर साइड ब्रेकआउट दिया और फिर रैली हो गया, राइट। तो अभी अगर हम कंप्लीटली देखें, उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है। ये है इसका ऑल टाइम हाई का लेवल। इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है और इसने न्यू हाइस बनाए, वेल एंड गुड। और ये उसने बनाया राउंडिंग बॉटम बना के। दूसरा फाइंडिंग है, आप वॉल्यूम देखो इसके। मैंने आपको हमेशा बताया राउंडिंग बॉटम के वक्त या कप एंड हैंडल के वक्त, जब भी ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये जो जोन है, जो इसका बॉटम पार्ट होता है राउंडिंग बॉटम का, ये इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज आप कैसे पता करते हो? वहां पे वॉल्यूम ड्राई अप हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आप, वॉल्यूम्स कंप्लीटली ड्राइड अप है। और जब से इसने ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पे, यहाँ से देखो वॉल्यूम की रैली शुरू हुई। और इवन जो इसका ब्रेकआउट कैंडल था, ये बिग ग्रीन कैंडल, उसके भी वॉल्यूम्स देखो, ह्यूज वॉल्यूम्स है। तो इसी से पता चलता है कि एक फेक ब्रेकआउट नहीं है। ये हो गई वॉल्यूम्स की बात। अब देखो क्या सिनेरियो है इधर। ब्रेकआउट के बाद ये ऑलमोस्ट साइडवेज चला गया है। इसका ब्रेकआउट का ये पॉइंट था, यहां से बस ये 5-6 रुपए ऊपर ही गया है, ठीक है। इसने एक पॉज लिया है मार्केट में एक बड़ा रैली देने के बाद। अब जनरली देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि राउंडिंग बॉटम में हो क्या क्या सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एक पॉसिबिलिटी है कि राउंडिंग बॉटम बनाए, यहाँ ऐसे साइडवेज चला जाए और फिर ब्रेकआउट दे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है राउंडिंग बॉटम बनाए, सीधा ब्रेकआउट दे दे, और बाद में फ्यूचर में अपना यहाँ पे जब टारगेट हिट हो जाए उसका, फिर ये रिट्रेसमेंट देने आता है अपने ब्रेकआउट लेवल का, और फिर एक न्यू रैली की प्रिपरेशन करता है। एक हो सकता है ये सिनेरियो। और दूसरा का क्या होता है, तीसरा सिनेरियो होता है राउंडिंग बॉटम बनाया, यहाँ से ऐसे थोड़ा नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। इस केस में हम इसको बोल देते हैं कप एंड हैंडल। ये कप और ये हैंडल। इधर हुआ है, इसने देखो सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दिया है, इसने कहीं कंसोलिडेट नहीं किया या अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं दिया। तो दो चीज हो सकता है अभी फ्यूचर में, आइदर मंडे मार्केट खुलते यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल बन जाए और ये रैली फॉलो अप हो और ये ऊपर जाते रहे। एक ये हो सकता है, या दूसरा हो सकता है कि यहाँ से ये थोड़ा और नीचे आए ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे ऊपर निकले। एक ये हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों सिनेरियोस को ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मंडे के दिन मार्केट इस लेवल का हाई तोड़ता है, ठीक है, इसका हाई अगर मार्केट तोड़ता है तो आप एंट्री लोगे। आपका स्टॉप लॉस इधर, ये जो बिग ग्रीन कैंडल है ना, इनिशियल स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और टारगेट कैसे निकालोगे? मैंने आपको हमेशा बताया है, कोई भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट कैसे निकलता है। आप प्राइस रेंज लेते हो, लोअर रेंज से अपर रेंज तक जाते हो, मतलब ब्रेकआउट जोन तक, ब्रेकआउट पॉइंट तक, और फिर इसी रेंज को कॉपी करके आप ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख देते हो। तो ये होता है आपका टारगेट। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। बट क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये अनचार्टेड जोन पे है। हम यहाँ पे अपना टारगेट इतने पे ही लिमिटेड नहीं रखेंगे। अगर आप समझो 10 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, तो आप 5 क्वांटिटी इस टारगेट पे बुक कर लोगे, और इसके ऊपर आप ट्रेलिंग एसएल यूज करके ट्रेल करते रहोगे। क्योंकि आपको नहीं पता है, किसी को नहीं पता ना, किसको नहीं पता कि ये 300 350 नहीं जाएगा, एक धक्के में जा भी सकता है। तो आप ट्रेलिंग एसएल यूज करोगे और मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकालोगे।
पहला सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मंडे को एक ग्रीन कैंडल बनती है और इस प्रीवियस कैंडल को ये तोड़ता है तो आप एंट्री लोगे इधर और आपका स्टॉप लॉस होगा इनिशियल इधर और टारगेट ये। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सेकंड प्रोसेस ये फॉलो करता है और रिट्रेसमेंट देने आता है, नीचे रिट्रेसमेंट देने आता है, इन केस ऑफ रिट्रेसमेंट वो हमारे लिए और अच्छा है क्योंकि हमको एक प्रोमिनेंट स्विंग मिल जाएगा अपना स्टॉप लॉस डालने के लिए। तो अगर ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करके ऐसे नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, ठीक है, तो आप सेम आपका एंट्री पॉइंट तो सेम होगा इसी कैंडल के हाई पे, बट इस केस में क्या होगा ना, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा क्योंकि ये इतना डीप रिट्रेसमेंट शायद से नहीं देगा। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा इधर और टारगेट इनिशियल तो सेम रहेगा, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर हो गया। और सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल कि ये वाला टारगेट हिट होने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट्स चर्न कीजिए, ठीक है। और वो याद रखना, मैंने आपको ये वाला पार्ट दिमाग में रखने बोला था कि यहाँ पे ये जो हुआ है ये सेम अभी इसका मिरर इमेज किसी और चार्ट में बना है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ओरिएंट सीमेंट्स और हमें डेली टाइम फ्रेम। अब देखो ये क्लियरली अप ट्रेंड पे 200 EMA और 50 EMA दोनों के ऊपर। अच्छी बात क्या है पता है, हमारा मार्केट सितंबर से गिर रहा है ना, ये रहा सितंबर अक्टूबर का टाइम, इधर यहाँ चालू हुआ सितंबर अक्टूबर और अभी करंटली देखो मार्केट गिर के दूसरे स्टॉक्स 30-40-50% करेक्ट होके अभी थोड़ा थोड़ा रिवर्सल का साइन दिखा रहे, बट इसको देखो ये पूरा साइडवेज, इसका रेंज देखो ये कितने पॉइंट के रेंज में घुस गया था, ये 40 पॉइंट के रेंज के अंदर, ये जो पूरा रेंज है ना 40 पॉइंट्स का है, 40 रुपीज का है, इसके अंदर घुस गया, कुछ नहीं गिरा, ये करेक्ट ही नहीं हुआ, इसको फर्क ही नहीं पड़ा मार्केट के गिरने से। अब बोलो कि इस स्टॉक का हम क्या बोलेंगे, ऐसे स्टॉक्स को हम बोलते हैं गुड स्टॉक्स। मुझे इसका फंडामेंटल्स मैंने नहीं देखा, बट लोग बेच ही नहीं रहे ना इसको, लोग बैठे हुए हैं इसलिए तो इसका प्राइस नहीं गिर रहा है। आप सोच सकते हो निफ्टी इतना करेक्ट होके आ गया, निफ्टी, और ये पूरा साइडवेज है। अब जो मैं पार्ट आपको बता रहा था कि सेम चीज जो प्रदीप फॉस्फेट्स में हुआ वो सेम इधर हो रहा है, ये देख लिया ये पार्ट आपने, ये देखो सेम चीज प्रदीप फॉस्फेट में भी तो हुआ था, एक राउंडिंग बॉटम टाइप बनाया था, यहाँ ड्रावर्स बॉक्स का फॉर्मेशन था, ब्रेकआउट दिया, फिर कंप्लीट साइडवेज चला गया और फिर जब इसका ब्रेकआउट आया फिर ये रुका ही नहीं, ये भागता गया। सेम देखो इधर हुआ है एक राउंडिंग बॉटम भी बनाया, ड्रावर्स बॉक्स टाइप साइडवेज कंसोलिडेशन भी था, फिर इसने जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद अभी फिर करंटली साइडवेज। अब जब इसका ब्रेकआउट आएगा ना, जो कि इसी वीक में आएगा, ये जो अपकमिंग वीक है मंडे के वाले वीक से ही आएगा, शायद से मुझे लगता है मंडे को इस पर अपर सर्किट भी लग जाए। ये है इसका रेंज का अगर हम वीक को इग्नोर कर दें तो ये है इसका रेंज का हाई जिसका इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है, ब्रेकआउट देके रिट्रेसमेंट भी कर लिया, इधर देखो क्लियरली दिख रहा है, दिखा, ब्रेकआउट दे दिया और रिट्रेसमेंट भी किया। और अगर हम इसका दूसरा रेजिस्टेंस ढूंढे तो जो इसका एक्चुअल ऑल टाइम हाई लेवल है वो है ये, यहाँ से भी इसको रिजेक्शन है प्लस यहाँ पे वीक भी है, तो ये एक हल्का सा इसका रेजिस्टेंस जोन भी है ऑल टाइम हाई पे। बट मुझे लगता है जब ये ब्रेकआउट देगा अपने करंट लेवल्स का, ये रुकेगा नहीं, ये कोई रेजिस्टेंस मानेगा नहीं, ये सीधा निकलेगा, इसमें ऐसे साइज के कैंडल्स बनेंगे, इस तरीके से ये जाएगा। एक तो ये, दूसरा चीज इसमें वॉल्यूम्स देखो, जब ये साइडवेज गया, मैंने हमेशा बोला है ना जब भी मार्केट साइडवेज जाए और इंसान उसको बेच नहीं रहे हैं तभी तो प्राइस साइडवेज है। प्राइस कब साइडवेज जाता है, जब बायर और सेलर इक्वल है, कोई विनर ही नहीं है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिखाता है ना, इसका नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग बताता है। और करंट लेवल जब ये यहाँ से इसमें एक रैली देना शुरू किया, अपना ब्रेकआउट दिया, अब तो आप देखो इसके वॉल्यूम्स में एक इंक्रीज दिखा है, इसका एवरेज वॉल्यूम्स देखो कितने से है, इसका अभी करंट वॉल्यूम्स देखो, धीरे धीरे इसके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जो और एक अच्छी बात है।
तो हाँ, जहां हम थे यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, बट मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। मैं नहीं बैठने वाला कि ये कब अपने इस लेवल्स को क्रॉस करेगा और फिर मैं एंट्री कराऊंगा, नहीं। मेरे लिए एंट्री पॉइंट है ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक इसका हाई बना पड़ा है, ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, यहाँ पे एक स्विंग है, इसका स्विंग हाई है। प्राइस जिस भी मोमेंट पे इसका ये स्विंग हाई क्रॉस करेगा मैं एंट्री कर रहा हूँ। ये हो गई मेरी एंट्री। मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रखूंगा, ये जो बिग ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। ठीक है, इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, और क्योंकि इसके ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है, मैं अपना इनिशियल टारगेट 1:2 का रखूंगा। और जनरली मेरे माइंड में ऐसा कोई फिक्स टारगेट है ही नहीं, क्योंकि ये जब फटेगा तो ये इस तरीके से रैली देगा, समझ रहे हो आप? ये ऑलमोस्ट 100-150 रुपए ऊपर निकलेगा, ऐसा रैली आएगा इसमें, ऐसा रैली आएगा। यहाँ पे रिटर्न देखो ना आप, कितना रिटर्न हुआ, 81%। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 40-45% का रिटर्न है, 40% के आसपास रिटर्न है, तो ये सीधा यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं अराउंड 30% मान के चलता हूँ अपना रिटर्न यहाँ पे, जो बहुत है। तो आप इस पे इनिशियली 1:2 एक टारगेट रखो और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। मेरे को लगता है ये 100-200 रुपए भी ऊपर जा सकता है, जिस तरीके से इसने कंसोलिडेट किया है। 8-9 महीने का कंसोलिडेशन है, आप समझ रहे हो इसको? अगर ये जब फटेगा तो कितना ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो, मार्च से लेके जून तक 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये इतना ऊपर गया था। अभी तो 8-9 महीने का कंसोलिडेशन है इधर। ये बहुत हाईली पोटेंशियल स्टॉक है। जो दो स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए ना अभी, प्रदीप फॉस्फेट्स और ओरिएंट सीमेंट्स, इन पे तो कंटिन्यूअस नजर रखना मंडे को। इनका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है ब्रेकआउट देने का। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस, और ये मैंने प्रीवियसली भी आपके साथ शेयर किया था। तो अगर आपने इस पे एंट्री लिया है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हो। प्रीवियस एनालिसिस क्या था, एक असेंडिंग ट्रायंगल ये बना रहा था। क्लियरली देखो, ऊपर एक ये टाइट रेंज में इसका रेजिस्टेंस था, एक सिमिलर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे रेजिस्टेंस था, और यहां से हमारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन था, और मैंने आपको बताया था जिस मोमेंट पे ये ब्रेकआउट दे आप एंट्री करोगे, अपना स्टॉप लॉस इधर छोटा सा कहीं यहाँ पे रखोगे, और फिर आपका 1:3 1:4 का टारगेट तो है ही। तो अगर आपने तब ट्रेड लिया है तो आप करेंटली 12 से 13% के प्रॉफिट में बैठे होंगे, विच इज गुड। ठीक है, अभी देखते हैं करंट में। मैं आपको करंट लेवल्स पे ये क्यों बता रहा हूँ। ब्रेकआउट तो इसने दे दिया, अब हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर गया, और अभी इसने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। और राउंडिंग बॉटम से भी इंटरेस्टिंग क्या है पता है, इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे जो गैप अप था ना, ये गैप फिल कर लिया है। दिख रहा है, ये जो दो कैंडल्स है, ये गैप अप को इसने फिल कर लिया है, और अब ये फिर एक रैली की तरफ जा रहा है। और राउंडिंग बॉटम मैंने आपको क्या बताया है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है ना। अभी ये ऐसा राउंडिंग बॉटम बना, फिर ये थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर गया, यही हो रहा है। राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट जोन के आसपास आया, इक्वल देखो, एकदम एकदम एग्जैक्ट ब्रेकआउट जोन के इधर आया, नीचे गया, और अब फिर रैली दे रहा है। मतलब ये क्या बन रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है। सिंपल है, इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है। मंडे या ट्यूसडे जब भी ये अपने इन हाइस को निकालेगा, ये जो विक है या फिर इस कैंडल का हाई, दोनों सेम लेवल पे, जिस मोमेंट पे प्राइस इधर इसको क्रॉस करेगा आप एंट्री करोगे। ठीक है, आप यहाँ एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस रखोगे इस स्विंग के नीचे। यहाँ पे जो स्विंग है रेड और ग्रीन कैंडल, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे। तो टारगेट कैसे निकालोगे, क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, लोएस्ट पॉइंट से ब्रेकआउट जोन पे आओ और इसका रेंज ऊपर डाल दो। तो ये आपको मिल गया इसका पहला टारगेट, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 1100 रुपीज।
ये एक टारगेट हो गया। और क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पे है, मतलब अपने अनचार्टेड टेरिटरी पे है, ये जाने को कितना भी ऊपर जा सकता है। और अगर आपको इनिशियली याद हो, जब मैंने इनिशियली आपको ये स्टॉक दिया था, क्योंकि इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग कौन सा टारगेट इसको अचीव करना चाहिए, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का खुला हुआ मुंह होता है ना, इसका रेंज आप निकालो और इसको ब्रेकआउट जोन के ऊपर रख दो, असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट जोन के ऊपर। ये इसका अल्टीमेट टारगेट है। अब आप खुद देख लो कि कितना हेडरूम है आपके पास। छोटा राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से अगर टारगेट निकालोगे तो आपके पास 1,100-1,100 रुपए का प्रॉफिट है ईच स्टॉक में। और इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके होल्ड करते जाओगे तो इसका अल्टीमेट टारगेट है इधर, जो कि अराउंड है 2,500 रुपए। तो जिसने ओरिजिनली ब्रेकआउट पे लिया होगा उसको मिलेगा अराउंड 43% का रिटर्न, और जो करेंटली लेगा ब्रेकआउट के बाद और इधर तक होल्ड करेगा उसको मिलेगा 26% का रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया बजाज फाइनेंस भी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास टोरेंट फार्मा, और करेंटली हमें वीकली टाइम फ्रेम पे ईएमए लगाने का जरूरत नहीं है, आप देख के बता सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप सबने फ्लैग एंड पोल पैटर्न सुना होगा। फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता क्या है? ये होता है पोल फ्लैग का, ये ऐसा एक फ्लैग बनता है। और इसको ट्रेड कैसे करते हैं? जब प्राइस अंदर ऐसे मूव करता है, फाइनली जब ब्रेकआउट देता है तो हम ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, राइट। और जनरली फ्लैग का टारगेट क्या होता है? ये जो पोल का लेंथ होता है ना, इसी को हम लेते हैं कॉपी करके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख देते हैं। फ्लैग एंड पोल पैटर्न कुछ ऐसा होता है। अब इस चार्ट ने ना वीकली टाइम फ्रेम पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया है। ये देखो, अब आप क्या है, आपको फ्लैग एंड पोल टाइप नहीं लग रहा है ये पूरा चीज? अब बहुत लोगों को ये अनरियलिस्टिक लगता है कि भाई इतना टारगेट मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, अनरियलिस्टिक लग रहा है, कोई बात नहीं। आप सिर्फ इतने पे ही फोकस करो ना कि ये भी तो एक पोल है और ये फ्लैग का स्ट्रक्चर है, पैरेलल चैनल में ये ट्रेवल कर रहा है ना टॉरेंट, इसका प्राइस। तो यहाँ पे भी एक फ्लैग एंड पोल है हमारे पास क्लियरली। और डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो और क्लैरिटी आपको मिलेगा। ये हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये क्लियरली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, दिखा आपको? क्लियरली प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इससे रिजेक्शन ले रहा है। बट करंट लेवल्स पे अच्छा क्या हुआ है, इस जोन पे फोकस करो। इधर आपको दिख रहा है कितने वीक वाले कैंडल बन रहे हैं। देखो, अपर वीक, लोअर वीक, इंडिसीशन कैंडल, नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन, हर टाइप के कैंडल बन रहे हैं। मतलब क्या? प्राइस देखो कितना कंसोलिडेट कर चुका है, एकदम कंसोलिडेट कर चुका है, टाइट रेंज में आ गया है प्राइस एकदम। मतलब क्या, बायर्स एंड सेलर्स का एक्सट्रीम फाइट चल रहा है। बट फाइट कहाँ चल रहा है? लोअर लेवल पे नहीं चल रहा है, अपर लेवल पे चल रहा है, ट्रेंड लाइन के, मतलब ब्रेकआउट जोन के पास चल रहा है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो होता है ना, हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर, मतलब ब्रेकआउट देके ऊपर ब्लास्ट कर जाए। और मार्केट्स भी जब आप सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है मंडे पे हाई चांस है कि ये ब्रेकआउट दे दे। इसको ट्रेड कैसे करना है? मंडे के दिन अगर प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है तो कैंडल क्लोज होने के बाद, रनिंग कैंडल पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रीम फाइट चल रहा है। हो सकता है जब आपको दिखे कि हाँ इतना बड़ा कैंडल बन रहा है, बट डे क्लोज होते होते प्राइस फिर नीचे आ जाए, तो आप कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। मंडे का ब्रेकआउट कैंडल होने का वेट करो। ब्रेकआउट कैंडल जब बन गया, अब जब नेक्स्ट दिन प्राइस खुले, मार्केट खुले और प्राइस इसके हाई को क्रॉस करेगा, तब आप एंट्री बनाओगे, छोटा सा इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखोगे और फिर अपने टारगेट्स लोगे। पहला टारगेट तो आपका ऑल टाइम हाई होना चाहिए और उसके ऊपर जो भी फिर आपका टारगेट हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, और इसका तो टारगेट बहुत है जाने के लिए, मैंने तो आपको बता ही दिया, इनफ है। मतलब
आप पकड़ के चलो 1000-1500 तक का भी इसमें पर स्टॉक में प्रॉफिट आ सकता है इस स्टॉक में। ठीक है।